पेंशन योजना, दूसरी तीसरी पेंशन योजना के तहत फ़ायदा दिया जाएगा। दूसरी तरफ हमारे इन जवानों को जो देशभक्ति के लिए ओतप्रोत होकर सारा जीवन न्यौछावर करेंगे, जो बॉर्डर में अपनी जान भी दे देंगे, एएनओ और दूसरी ड्यूटीज़ में अपनी जान भी न्यौछावर कर देंगे, उनके परिवारों को सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, उनकी पेंशन छीन ली गई है। और सीजीएचएस फैसिलिटीज़ जो कि बढ़ती हुई उम्र में इन जवानों के परिवारों के लिए और जो रिटायरीज के लिए काम आती है, बड़ा दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि इस प्रदेश में सिर्फ एक सीजीएचएस डिस्पेंसरी है और कोई भी सीजीएचएस हॉस्पिटल नहीं है। और इससे बड़ा दुख ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई लिस्ट में सीजीएचएस एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हिमाचल का एक भी नहीं है। अब आप बताइए कि दूर दराज के इलाके सिरमौर और यहाँ का धर्मपुर हो गया, चंबा, पांगी, किन्नौर, दूर के लोग कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे, किस प्रकार से अपने कामों को कराएंगे, किस प्रकार से मेडिकल फैसिलिटीज़ लेंगे। इस बढ़ती हुई उम्र में वो सीजीएचएस का कार्ड होल्डर भी हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा और भी जो हमारी जो सुख सुविधाएं हैं, अर्धसैनिक बोर्ड के ना होने की वजह से सरकार के जो जितने भी कल्याणकारी कार्य हैं वो सब पेपर में रह चुके हैं और वो आम आदमी तक और जहाँ उनको ज़रूरत है, जिसके लिए वो बनाए गए हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि कोई सिस्टम ही गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है। अर्धसैनिक बोर्ड अगर जिला में और प्रदेश में और देश में होगा सैनिक कल्याण बोर्ड की तरह, तो हर आदमी अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक तो जा सकता है और वहाँ अपनी जो भी दरखास्त है वो देकर वो अपना काम करवा सकता है। अब आप देखिए कि दूर दराज का आदमी चंबा, पांगी, परमौर, किन्नौर, सिरमौर और सोलन और दूसरे भी जो दूर दराज के हिमाचल के इलाके हैं, वो किस प्रकार से अपने एक डीजी तक दिल्ली में अपनी व्यथा को सुनाएगा और उसका जो हल है वो कौन करेगा और उन तक वो बात कब तक पहुंचाई जाएगी, कैसे पहुंचाई जाएगी, ये कोई प्रणाली नहीं है। कितने आदमी आज तक शहीद हुए, कितने आदमी की डेथ हो गई, कोई गणना हमारे डीजीज के पास हमारे पास नहीं है। सेवा के बाद हमको खुले में छोड़ दिया गया है, ना हमारी कोई जान पहचान है, ना हमारे को कोई पहचान दी गई है। कभी फौजी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, अभी तक हमारे बारे में कोई भी नाम हमारी केंद्र और राज्य सरकार हमको नहीं दे पाई है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अभी हमने एक पत्र दिया है और उनसे निवेदन किया है कि हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी और सभी जिला के जो अध्यक्ष हैं उनको एक मौका दिया जाए ताकि हम उनके सामने अपनी बातों को रख सकें। यही मैं अपने मीडिया भाइयों की तरफ से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को सचेत करें कि आने वाला समय ऐसा ना हो कि ये सोए हुए शेर जाग जाएं और हमारी सरकार और आने वाले लोगों के ऊपर ये भारी पड़े। ये देशभक्त लोग हैं, देश के लिए सेवा की है, देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, देश के लिए जान भी दे देंगे, लेकिन जो डिजास्टर मैनेजमेंट या कहीं काम करते हुए शहीद होगा उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं चाहिए। उनका पैसा जो सरकार है वो उसमें शेयर मार्केट में लगाएगी और शेयर मार्केट के बाद उसको खाएगी और उस दिन अगर शेयर मार्केट गिर गई पेंशन के टाइम पे तो बिल्कुल आपका बंडा तैयार हो जाएगा, आपकी सोशल सिक्योरिटी कि इन लोगों ने हमारा जो है एक 5% जो 65 साल की उम्र क्रॉस करते हैं 5%, 70 साल की जो उम्र क्रॉस करते हैं उनको 10% और 75 साल की उम्र जो क्रॉस करते हैं उसको 15% का जो है वो एक्स्ट्रा पेंशन का जो हमारा चला हुआ था वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को चला गया है, पर अभी इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं आया है। तो साहब के हम ये डाल दिया है कि मैं इसकी कॉपी दे दूंगा इनको कि जो भी इसके बाद